इस समय तो हमको इस बिटिया के जाने का जो है बहुत दुख है। फोटो भेज रहे हैं बेटा बच्चा चाहिए हमारे बच्चे की दूसरे फोटो लेके लगा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जो लड़की चली गई है, इस तरह के विधायक के को नहीं बोलना चाहिए। मेरी बच्ची क्या 13 साल की उम्र में शादी करेगी क्या? मेरी बच्ची 13 साल की शादी करेगी तो शादी का इनकार दिखा रहे हैं उसमें। दौलत का प्यार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई परेशान कर रहा हो और वो उसको ऑब्जेक्शन कर रही हो, ये भी तो संभव हो सकता है ना। इज्जत उछाल रहे हैं, किसी घर में माँ बहन बेटी नहीं है। 2 साल पहले की आदरणीय डीएम साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार की तरफ से इस परिवार को क्या हेल्प हो सकती है। दिल्ली के सीमापुरी में सरफिर आशिक ने एक मासूम 15 साल की बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद ख़ुद भी सिलेंडर में आग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। संजय गोयल जी इस वक्त मेरे साथ हैं, स्थानीय विधायक हैं और पूरे मामले पर सबसे पहले पहुंचे थे, परिवार को आश्वासन दिया था। और संजय गोयल जी, सबसे पहली बात यह कि पीड़ित जो बच्ची है उसके परिवार ने ये आरोप लगाया है कि आप ही के साथी दूसरी पार्टी के विधायक हैं सीमापुरी से वीर सिंह दिगान जी, वो जो है उस बच्ची को बदनाम करने की जो है कुछ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं और इसको जाति एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि बच्ची जो है वो ब्राह्मण समाज से है और जो आरोपी लड़का था जो मर गया वो दलित समाज से है। देखिए, मैंने कोई उनकी वीडियो तो देखी नहीं है, लेकिन इसलिए उनके बात को कहना कि वो बदनाम कर रहे हैं, जो परिवार ने उनकी वीडियोज़ देखी है तो उनको नहीं करना चाहिए। यदि माननीय विधायक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़का चला गया 24 साल का लड़का था और ये 15 साल की लड़की, 9 साल का फ़र्क है। ये भी हो सकता है कि वो लड़की को परेशान कर रहा हो लड़का लगातार। एक तरफ जो अभी आपने स्वयं ने कहा कि सरफरा आशिक, तो सरफरा आशिक एक तरह से जो लड़की जा रहे हैं वन साइडेड भी तो हो सकता है। कोई चीज़ कोई बात है तो वो परेशान, लड़की खुद परेशान हो उसकी वजह से। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जो लड़की चली गई है, इस तरह के एक विधायक के को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि और दूसरी बात है कि इस समय तो हमको इस बिटिया के जाने का जो है बहुत दुख है। और मैं समझता हूँ कि 15 साल की बिटिया जो एक माँ बाप से कहती थी कि मेरे को आईएएस बनना है और एक हमारे सरकारी विद्यालय जे.एंड.के पॉकेट में पढ़ती थी और अच्छी होशियार थी, और उसको 9 बार चाकू मारना, 8-9 बार चाकू मारना, इतनी निर्मम हत्या करना पूरा, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं कि भाई दौलत का प्यार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई परेशान कर रहा हो और वो उसको ऑब्जेक्शन कर रही हो, ये भी तो संभव हो सकता है ना। तो इसलिए परिवार को बदनाम करना बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई भी क्यों ना हो, मेरा अपना मानना है। सर, एक चीज़ और है, क्या आपने ख़ुद अपने स्तर पे डीएम साहब से या किसी से भी इसको आर्थिक मदद के लिए इनके लिए? हाँ, देखिए, मैंने इनसे ये कहा है कि कल, क्योंकि बात करके कल मॉर्निंग में हम बात करेंगे इसका, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी जब हम गए थे शाम के टाइम में, तो हम कल इसको अपने आदरणीय डीएम साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार की तरफ से इस परिवार को क्या हेल्प हो सकती है, किन नॉर्म्स के अंदर, और साथ में आने वाले अपने जो है सरकार में भी हम इस बात को रखेंगे कि कुछ मदद इस परिवार की जाए, क्योंकि एक बच्ची जो चली गई, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है, किराए पे रहता है। 2 बेटियां इनकी हैं, एक 15 साल की, एक 6 साल की, और जो इनके हस्बैंड हैं, जो पिता हैं जो इनके लड़की के, जो लड़की चली गई है, वो भी बेचारे बीमार रहते हैं, ज़्यादा आय का स्रोत नहीं है, और मम्मी इसकी काम करती है मैक्सिमम, जैसा कि परिवार ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे कोई माध्यम से, जिससे कि इनको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और अब देखिए, बच्ची तो चली गई है, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हो सकती हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जो मान लीजिए उस लड़के के साथ जिसने सुसाइड किया है, उसके साथ कोई अन्य तो इस वारदात में शामिल नहीं है, उस को वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उसने क्यों 8-9 चाकू मारे। जैसा परिवार ने मेरे को बताया भी कि भी 3-4 लड़के थे, ऐसा सुनने में आया। परिवार तो देखो दुखी होता ही है, परिवार भी अपने एंगल में देखता ही है। तो फिर हमने सारे के सारी बातें करके उनसे एसएचओ साहब से बोला, और एसएचओ साहब ने उन्हीं एंगल पर कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं। संजय जी, तो आज उनसे मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि
ऐसा हम पूरा वॉच कर रहे हैं। अभी तक जो लड़के थे वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें हमसे फ़ोन मांगा था और फ़ोन नंबर भी डिलीट कर दिया, और इस तरह से कि मेरे को फ़ोन करना है इम्पोर्टेंट, और हमने फ़ोन दे दिया। और मैं ना तो मतलब वो बच्चों ने कहा कि ना तो हम इस लड़की को जानते हैं ना उस लड़के को जानते हैं, और यहीं सिंगापुरी के रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी पुलिस, ऐसा तो नहीं किसी ने एक बार बयान दिया है तो उसको सच ही मान लेगी, तो वो वॉच आउट कर रही है कि वाकई में शामिल तो नहीं, तो लेकिन किसी और शामिल ना हो और हम पुलिस वो करे, वो भी ठीक नहीं है। तो न्याय की बात है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि 2-3-4 दिन के अंदर अंदर केस में काफ़ी प्रोग्रेस आएगी और पता लग जाएगा। और आज परिवार को भी शाम को बुलाया हुआ है SHO साहब ने, CCTV कैमरेज फुटेज वगैरह दिखाने के लिए। आई थिंक वो सारा बताएंगे कि भाई परिवार को सेटिस्फाई करना हमारी प्राथमिकता है कि भाई इसमें ये शामिल है। और जो कल्प्रिट्स हैं, अब वो तो लड़का जिसने मारा था वो तो सुसाइड कर लिया, अब उसके के विषय में भी पता लगा कि उसके फादर नहीं है ना कोई है, उसकी सिर्फ मदर है। तो इसलिए एक तो ये बात हो गई, अब खुद ही उसने सुसाइड कर लिया। अब रह गए 3-4 लड़कों पर जो शक किया है उस पर उनको देखना ज़रूरी है। सर अंतिम में बस आपसे ये कहूँगा कि इस लोगों का जो माहौल ख़राब हो रहा है और ख़ास तौर पर युवा जिस तरीके की ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप ज़िम्मेदार नागरिक के साथ साथ आप ज़िम्मेदार हैं इलाके के और आप विधायक भी हैं, क्षेत्र के लोगों से और ख़ास तौर पर युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, एक पहली बात तो परिवार के जो सदस्य हैं बच्चों के साथ अपने बैठें, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ गैप हो गया है। क्योंकि गैप इतना हो गया कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और कहीं ना कहीं उनको हम समय कम देते हैं। जब समय कम देते हैं तो वो गलत रास्ते पे कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वो जब लौटने का वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो ऐसे क्राइम कर जाते हैं या नशे में चले जाते हैं। नशे में बच्चे चले जाते हैं, आजकल 14, 15, 16 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई ऐसे बच्चे तो हैं नहीं जिनके माँ बाप नहीं हैं, चलो जिनके माँ बाप नहीं हैं तो अलग विषय है, लेकिन जिनके माँ बाप स्वयं हैं और स्वयं रहते हुए बच्चे नशे में जा रहे हैं तो उनको माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उनके साथ बैठें, कहाँ उनके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, किस तरह के हैं, क्या उनका आचार विचार है, उस पर पूरा वॉच करते उनको गाइड करें, एक मित्र की तरह से गाइड करें। और बच्चों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि जीवन में अच्छे से, ये जीवन इतना ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, जीवन में बहुत कुछ और भी है। तो जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनके भी दिए गए संस्कारों पे चलें। और नशा जीवन को अंत करता है, नशा जीवन को आगे नहीं बढ़ाता। तो मेरा स्वयं का मानना है कि नशे से हमें दूर जितना रह सकते हैं, और दूर क्या 100% दूर रहना चाहिए, और जितना दूर रहेंगे उतना जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन में खाली नशा ही सब कुछ नहीं है, नशे से जीवन नहीं चलता है। जीवन की जो है संस्कार, अच्छे संस्कार होते हैं तो उससे आपके परिवार का भी नाम होगा और आपके समाज में भी नाम होगा और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इन सब गलत बातों में ना पड़ें, और ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी डिप्रेस भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है या कोई काम नहीं मिलता है, और माता पिता भी कई बार उनको इस तरह की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी मैं उन माता पिताओं से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ में एक मित्र भाव के साथ में काम करें। ठीक है, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी नौकरी, काम करने वाले को मिलती है। दूसरी बात है, बच्चों को भी कहूँगा कि आप धैर्य को ना खोएं और पेशेंस के साथ में अच्छे से मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा क्या लक्ष्य है, उसको निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो वो 100% प्राप्त होती है। किंतु परंतु कुछ नहीं है, नेगेटिव रास्ते से आप क्षणभर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 100% आपको फेल होना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि फेल होने से बेटर है कि धैर्य रखते हुए अच्छे रास्ते पर चलें, यही मैं कहना चाहूँगा। तो साफ तौर पर संजय गोयल जी ने अपनी बात रखी और सीमापुरी मुद्दे पर जो पूरा प्रकरण चल रहा है, और साथ ही साथ पूरा आश्वासन भी दिया है कि कहीं ना कहीं परिवार की आर्थिक सहायता के लिए पूरी मदद करेंगे और पूरी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में खुलकर सामने आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।